प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने उपयोगितावाद के नैतिक सिद्धांत के संबंध में ये जाना था कि उपयोगितावाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जिसमें सामाजिक शुभ को मनुष्य के नैतिक कर्मों का आधार माना जाता है। यानी वे कर्म उचित हैं, शुभ हैं, जिनसे अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित होता है। उपयोगितावाद का एक प्रमुख प्रकार है सुख मूलक उपयोगितावाद। और सुख मूलक उपयोगितावाद किसी भी कर्म या नियम की उपयोगिता का एकमात्र आधार उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले सुख को मानता है। यानी उपयोगितावाद का ये सिद्धांत जो है मनुष्य के लिए परम लक्ष्य या शुभ जो है सिर्फ सुख को मानता है और सुख के आधार पर ही किसी कर्म या नियम के औचित्य को सिद्ध करता है। सुखमूलक उपयोगितावाद के प्रमुख विचारक जर्मी बेंथम और जीएस मिल है। तो आज हम जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद की चर्चा करेंगे। जर्मी बेंथम, जिनका समय 1748 से 1832 के बीच है, बड़े प्रसिद्ध दार्शनिक रहे हैं और उन्होंने एक कानूनविद भी रहे हैं और लोक कल्याणकारी राज्य में जो एक नैतिक आधार होते हैं पॉलिसीज के या किसी राज्य की योजनाओं के, उसके संबंध में उपयोगितावाद की बात कही है। अब उपयोगितावाद के अनुसार, जैसा कि हमने जाना कि किसी कर्म या नियम की उपयोगिता का एकमात्र आधार उससे प्राप्त होने वाला या उसके परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाला सुख है, तो वह कर्म या नियम जो सुख की वृद्धि में सहायक होगा वो शुभ कहा जाएगा, जो बाधक होगा वो अशुभ कहा जाएगा। अब दो कर्म हैं, यदि एक से अधिक सुख उत्पन्न होता है एक से कम, तो यहाँ पर जो अधिक सुख उत्पन्न करेगा वो अधिक सहायक होगा, तो नेचुरली उसे अधिक शुभ कहा जाएगा। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो कर्म या नियम सुख की उत्पत्ति और वृद्धि में जितना सहायक होता है उसे उतना ही उपयोगी माना जाता है, यानी नैतिक दृष्टि से उसे उतनी ही वरीयता दी जाती है। अब बेंथम का जो सुखमूलक उपयोगितावाद है उसके आधार में यदि हम देखें कि कौन कौन से नैतिक सिद्धांत है या बेंथम इस सुख मूलक उपयोगितावाद के साथ साथ किन और नैतिक सिद्धांतों को स्वीकार करता है, तो हम देखते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद दोनों का बेंथम समर्थन करते हैं। जैसा कि हमने पूर्व के लेक्चर में जाना था कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद का सिद्धांत मानता है कि मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि उसके कर्म की प्रेरणा अपना सुख है, और मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद में भी मानव स्वभाव के इस तथ्य के आधार पर ही ये सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है कि मनुष्य जो है वो अपना हित जो है सर्वोपरि मानता है और अपने हित को लक्ष्य में रखकर ही किसी कर्म को करता है और वहां उस कर्म को नैतिक रूप से उचित भी ठहराया जाता है। तो बेंथम भी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों के संबंध में उचित अनुचित का चयन करता है तो उसकी एक स्वाभाविक प्रेरणा भी रहती है कि वो ऐसे कर्म का चुनाव करे जिससे उसे सुख प्राप्त हो और साथ ही साथ उस कर्म से उसका हित भी या उसका कल्याण भी जुड़ा हो। परंतु इन दोनों सिद्धांतों के साथ बेंथम जो है वो नैतिक सुखवाद को भी स्वीकार करते हैं। नैतिक सुखवाद का जो सिद्धांत है वो सुख की वांछनीयता को और सुख के स्वतः साध्य रूप शुभ होने को स्वीकार करता है। यानी नैतिक सुखवादी कहता है कि मनुष्य के लिए सुख प्राप्त करना वांछनीय है, उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके लिए जरूरी है, और सिर्फ सुख ही एक ऐसा जो है लक्ष्य है या साध्य है जिसे वो किसी अन्य अपेक्षा से या किसी अन्य परिणाम को दृष्टि में रखकर प्राप्त नहीं करता, बल्कि सुख अपने आप में लक्ष्य है। तो सुख जो है वो स्वतः साध्य रूप से शुभ है, उसे किसी अन्य परिणाम की अपेक्षा से नहीं स्वीकारा जाता, बल्कि अन्य जो चीजें सुख कर कही जाती हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई से सुख प्राप्त होता है, धन संपत्ति से सुख प्राप्त होता है, तो ये सब सुख के साधन है। यहाँ तक कि अच्छा चरित्र भी यदि समाज में स्वीकारा जा रहा है नैतिक दृष्टि से प्रशंसनीय, तो उसके मूल में भी यही है कि उस चरित्र से आपको अंततः सुख प्राप्त होता है। तो नैतिक सुखवाद का सिद्धांत ये मानता है कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सुख है और सुख ही मनुष्य के लिए नैतिक दृष्टि से पूर्ण शुभ है और सुख जो है वो मनुष्य के लिए वांछनीय है। तो इस प्रकार से हम बेंथम के सुखमूलक उपयोगितावाद में पाते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद, मनोवैज्ञानिक स्वार्थवाद और नैतिक सुखवाद, इन तीनों को भी उन्होंने आधार रूप में स्वीकार किया है। अब
जब हम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बात करते हैं, तो हमें किसी कर्म या नियम का चयन करते समय देखना पड़ेगा कि किस सुख का हम चुनाव करें, यानी सुख को किस आधार पर हम वरीयता दें। तो बेंथम ऐसा मानते हैं कि सभी सुख जो है वो गुणात्मक दृष्टि से एक जैसे होते हैं, यानी किताब पढ़ने का सुख और खाना खाने का सुख एक जैसा है, इंद्रिय सुख और बौद्धिक सुख एक जैसा है। तो बेंथम का ये बड़ा महत्वपूर्ण विचार है। उसके सुखमूलक उपयोगितावाद को समझने में हमें ध्यान रखना है कि सारे सुख जो है गुणात्मक दृष्टि से एक है। फिर सुखों के मध्य भेद कैसे होगा? तो बेंथम कहते हैं सुख के मध्य जो है वो मात्रात्मक भेद के आधार पर हम कर्म या नियम का चुनाव करते हैं। अब सुखों के मध्य मात्रात्मक भेद को जो है वो समझाने के लिए उन्होंने सुख कलन का सिद्धांत दिया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुख कलन किसे कहते हैं? तो विद्यार्थियों, आपको सर्वप्रथम तो ये लिखना भी होगा और याद भी रखना चाहिए कि सुख कलन का सिद्धांत जर्मी बेंथम ने प्रस्तुत किया, और जर्मी बेंथम जो है वो सुख मूलक उपयोगितावादी है। अब सुख कलन के सिद्धांत के अनुसार सुख की मात्रा और वांछनीयता का निर्धारण 7 तत्वों के आधार पर किया जा सकता है। यानी हम किस कर्म में किस सुख की मात्रा को स्वीकार करें और किस आधार पर कहें कि ये सुख वांछनीय है, यानी ये सुख बेहद जरूरी है, इस सुख की तुलना में इसकी उपेक्षा की जा सकती है, इसे पहले अपनाया जाना आवश्यक है। तो नैतिक कर्मों का जब निर्धारण किया जाता है तो किसे शुभ कहा जाए, किसे अधिक उचित कहा जाए, इसके आधार को तय करने के लिए जो है 7 तत्वों की कोटियां हैं। ये है तीव्रता, अवधि, निश्चितता, निकटता, उत्पादकता, शुद्धता और व्यापकता। जैसा कि आप इसके नाम से देख रहे हैं, तीव्रता यानी यदि दो सुख के मध्य हमें नैतिक आधार पर अभिशंसा करनी है, रिकमेंड करना है कि कौन सा कर्म जो है वो अधिक उचित है, शुभ है, तो हम कहेंगे कि अधिक तीव्र जिससे सुख प्राप्त होता है वह कम तीव्र सुख को प्राप्त कराने वाले कर्म से अच्छा है। यानी वह कर्म जिसका परिणाम अधिक तीव्र सुख उपलब्ध कराता है वह उपयोगी है, बजाय उस कर्म के जिससे हमें कम तीव्रता से सुख प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार अवधि का मापक यह है कि जिस कर्म में हम ये कहते हैं कि हमें जो सुख प्राप्त हुआ, किसी कर्म विशेष या नियम विशेष का पालन करके हमने जो कर्म किया है उसके परिणाम स्वरूप जो सुख प्राप्त हुआ, उस सुख में वरीयता इस आधार पर भी दी जाती है कि वो कितने समय हमें उपलब्ध होता है। तो यानी अवधि के मापदंड के आधार पर भी सुख में जो है सुख का मापन किया जा सकता है। इसी तरह से निश्चितता, यानी यदि आपको लगे कि यह सुख जो है इस प्राप्त तो हो गया पर इसमें बड़ी अनिश्चितता है, तो उस सुख को वरीयता दी जाएगी जिसमें कि अधिक निश्चितता हो। चौथी कैटेगरी है निकटता, यानी आपको सुख के लिए बहुत प्रयास करना पड़े, सुख आपसे अधिक दूर हो, तो उसकी बजाय वह सुख अधिक श्रेष्ठ है जो कि आपको समीप ही या निकट रूप में ही या आसन में ही प्राप्त हो जाता है। फिर है उत्पादकता, यानी सुख मनुष्य के लिए, जो ये सुखमूलक उपयोगितावादी दर्शन है, ये मनुष्य के लिए सुख को वांछनीय मानते हैं। इसलिए एक सुख यदि दूसरे सुख को पैदा करता जा रहा है, यानी उसकी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, तो उस सुख को हम वरीयता देंगे बजाय ऐसे सुख की जिसकी आगे उत्पादकता नहीं है। तो उत्पादकता की दृष्टि से भी सुख की मात्रा का मापन होता है। और एक है शुद्धता, जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों है, पर मनुष्य किसका चयन करता है? सुख का, क्योंकि सुख ही उसे न सिर्फ स्वभाव से वो सुख की ओर आकर्षित होता है, बल्कि सुख उसके लिए वांछनीय भी है। सुखवादी सिद्धांत जो है और उपयोगितावादी सिद्धांत का जो ये सुखमूलक उपयोगितावाद है, ये मानता है कि मनुष्य के लिए सुख जो है उसके लिए शुभ है, उसके कर्मों का लक्ष्य होना चाहिए, ये उसके लिए रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर सुख और दुख जो है जब दोनों हैं तो हम ऐसे कर्म का चुनाव करेंगे जिसमें कि जो है प्योर हमें या शुद्ध रूप से सुख प्राप्त होता है। और लास्ट है व्यापकता, यानी हमारे उस सुख का फैलाव जो वो है उसकी व्यापकता कहाँ तक, यानी वो सुख जो है एक व्यक्ति को उपलब्ध हो रहा है, कुछ व्यक्ति को उपलब्ध हो रहा है, काफी सारे व्यक्तियों को उपलब्ध हो रहा है, तो ये आधार है व्यापकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बेंथम ने सुख कलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उसमें उसने 7 कोटियां बताई जिसके आधार पर हम सुख की मात्रा का मापन कर सकते हैं और चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा कर्म जो है
वो अधिक श्रेयस्कर है, क्योंकि जिसमें सुख जितना ज्यादा प्राप्त होगा उसे ही श्रेष्ठ कहा जाएगा। तो अभी हमने वेंथम के सुखमूलक उपयोगितावाद में जो है किस किस तरह के सिद्धांत है इसकी चर्चा की, सुखमूलक उपयोगितावाद क्या होता है इसकी चर्चा की, और साथ में सुख कलन का सिद्धांत क्या है इसकी चर्चा की। आगे आगे के लेक्चर में जो है हम इसके अन्य पक्षों पर ध्यान देंगे। तो आप इस लेक्चर के संबंध में आपका अभ्यास प्रश्न है, सुखमूलक उपयोगितावाद किसे कहते हैं और सुख कलन को समझाइए। धन्यवाद।